दर्शकों, हम जल्द ही 2024 में प्रवेश करेंगे। हम सब ये जानना चाहेंगे ये पूरा साल हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हर एक दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत हमने कर दी है और हमने पहली अपनी वीडियो में चर्चा करी है मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए जो पूरा 2024 है कैसे रहेगा, अगर आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए 2024 वर्ष कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसके आधार पे हम आपको सटीक विश्लेषण देंगे, पूरा का पूरा विश्लेषण देंगे। तो जो आपके जीवन में जो जिसमें आपके प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आपके स्वास्थ्य है, आपकी शिक्षा है, सबके बारे में हम आपको विश्लेषण देंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपके सामने ला रहे हैं ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय और बहुत ही यूनिक उपाय है। आप इसे करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो दर्शकों, जो हम 2024 में प्रवेश करेंगे तो ग्रह गोचर की स्थिति आपकी राशि के अनुसार और लगन के अनुसार कुछ इस प्रकार बन रही है। लग्नेश शुक्र आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। केतु आपके पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। राहु आपके एकादश भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और मंगल, बुध और सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे धनु राशि में। अब धीरे धीरे में इनमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन जो बड़ा परिवर्तन होगा वो बृहस्पति का होगा, जो 3 मई को होगा। 3 मई को बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा मेजर जो है ट्रांजिट ये गोचर होने जा रहा है और ये आपके निश्चित तौर से लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ नक्षत्रों में परिवर्तन होगा, क्योंकि जैसे ही शनि अभी आपके चल रहे हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में चल रहे हैं। बृहस्पति जो वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं भरणी नक्षत्र में करने जा रहे हैं, जिनके स्वामी हैं शुक्र। उसके बाद वो कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे अप्रैल के महीने में, जिनके स्वामी हैं सूर्य। इसके अलावा जून के महीने में वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसी नक्षत्र में पूरे साल रहेंगे। राहु की यदि बात करें तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं 2024 की। इसके अलावा जो केतु शुरुआत करेंगे वो चित्रा नक्षत्र से करेंगे, लेकिन जुलाई में आके राहु जो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और केतु हस्ता नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिनके स्वामी है चंद्रमा। तो दर्शकों, इसका प्रभाव निश्चित तौर से आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि जब नक्षत्र एक्टिव होते हैं तो उनके स्वामी भी एक्टिव होते हैं, तो उनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो इसी आधार पर हम आपको विश्लेषण देंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, शुरुआत आपकी काफ़ी बढ़िया होने जा रही है। तो हम आपकी बात करेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, आपके लग्नेश सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और जो मेष है मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुरुआत में कुछ चोट इत्यादि का भय बना हुआ है, क्योंकि साथ में सूर्य और बुध है। तो कुछ आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर की समस्या है, तनाव की समस्या है, या कुछ गुस्से की वजह से आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ स्किन से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, कुछ छोटी मोटी समस्या इस प्रकार की आप देख सकते हैं। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि इसके द्वारा आपको चोट इत्यादि का भय बना हुआ है। तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में मंगल के साथ हो तो डेफिनेटली हार्ट के जो पेशेंट है या हृदय के मरीज है, कुछ ऑपरेशन या सर्जरी की जो है एक कंडीशंस, एक परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि जो मंगल है यहाँ पे जो है कट का जो है ब्लड के रिलेटेड है। तो इस प्रकार से कुछ सर्जरी या ऑपरेशन देखा जा सकता है। तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करें मेष राशि में। हालांकि मंगल यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, द्वादश के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे हैं और जो बृहस्पति है अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आएगी तो आप उसे जरूर पार करेंगे, लेकिन पार तभी करेंगे क्योंकि विपरीत परिस्थिति आएगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, बेशक आप उसे बाहर निकले तो बेहतर ये रहेगा कि आप पहले से सावधान रहें। इसके अलावा आपके देख सकते हैं कि राहु और केतु आपके जो है छठे पंचम भाव में और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केतु की दृष्टि जो है आपके लगन पे पड़ेगी, तो कुछ भ्रम की स्थिति देख सकते हैं, तनाव देख सकते हैं, कुछ मन उच्चाटन की स्थिति भी देख सकते हैं, कहीं पे भी मन नहीं लगना, आप बेचैनी होना, इस प्रकार की कुछ समस्या देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको योगा, मेडिटेशन
करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने से आपके जो है एक तरह से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही एक फोकस लेवल इंक्रीज़ होता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। इसके अलावा आप जब मेडिटेशन करते हैं तो एक प्रकार की कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, जिसके आधार पर आप अपने जीवन के डे टू डे लाइफ को फेस करने के लिए फिट एंड फाइन रहते हैं। तो योगा मेडिटेशन को अभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत ही ज़रूरी है आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए। बाकी अगर हम बात करें तो आपके मध्य अगर जुलाई की बात करें तो जैसे ही लग्नेश आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपके धीरे धीरे इस प्रकार की गति करते जाएंगे, तो उसके आधार पर आपको छोटे मोटे परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेजर परिणाम है आपको 3 मई के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे जो बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो कुछ आपके अष्टम से रिलेटेड समस्या, यानी कुछ अचानक स्वास्थ्य में गिरावट होना, अचानक कुछ इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति जीव कारक ग्रह हैं और एक बहुत ही पवित्र और पावन ग्रह हैं, तो इनका प्रभाव भी आपको शुभ देखने को मिलता है। आप अगर बृहस्पति का अगर कुछ विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिले तो आप इसका उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे विपरीत जो बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो छोटी मोटी समस्या जो मैंने आपको बताई है, इसको छोड़कर पूरे साल आपके लिए सामान्य रहेगा। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। जो पहले से मरीज़ है, जैसे मैंने बताया कि हृदय का मरीज़ है, खासकर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो अपना विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्या इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। और सर्जरी की समस्या भी और कुछ संभावनाएं बनी हुई है, तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचम भाव में केतु का गोचर करना और उसके ऊपर राहु की दृष्टि होना, पंचमेश बुध का आपके अष्टम भाव में गोचर करना, शुरुआत थोड़ी ढीली रह सकती है, कुछ गिरावट देख सकते हैं। पढ़ाई में आशा अनुरूप परिणाम न मिलने की वजह से गिरावट देख सकते हैं। मन में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा सकती है, निराशापन देखा जा सकता है, डिटैचमेंट या मन उच्चाटन की स्थिति आप देख सकते हैं। पढ़ाई से बिल्कुल मन हट सकता है, क्योंकि आप जो भी मेहनत करेंगे वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। केतु इस प्रकार का कुछ एक प्रकार का परिस्थिति का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरह से पूरी एफर्ट डाल देते हैं, अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, लेकिन उसके बाद जब परिणाम आपको वैसे देखने को नहीं मिलता तो एकदम से अचानक से आपका मन वहां से हट जाता है। तो केतु अचानक और बहुत शार्प तेज परिणाम देने के लिए माने जाते हैं। केतु कहीं पे भी बैठते हैं तो वहां से उसके भाव के, उसके कारक के प्रति जो जातक है उनका मन बिल्कुल हटा देते हैं। उसके जो रिजल्ट होते हैं उसमें बहुत कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से उस जो कारक है, जातक है, उसका मन बिल्कुल वहां से हट जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर आपका मन पढ़ाई से हट जाएगा तो डेफिनेटली आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये भी बहुत सोच विचारने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यही तो फिर आप गणपति का जाप कर सकते हैं और उनके ऊपर मेडिटेशन ज़रूर करें। ओम के ध्वनि के ऊपर आपको मेडिटेशन ध्यान करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपका करियर आगे बढ़े, क्योंकि राहु केतु यहाँ पे लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो ये समस्या 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होगी, काफ़ी लंबी से चलेगी। तो इसी आधार पे आपको ये निर्णय लेना है, ये डिसाइड करना है कि यदि आप अपने करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये फॉलो ज़रूर करना होगा, अन्यथा आप भटकते रहेंगे। कुछ निर्णय लेने में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, गुरु की मार्गदर्शन में भी कमी देखने को मिलेगी। ये जो है आपके मई के बाद ही कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी कॉम्पिटिशन की यदि बात करें तो अच्छी शुरुआत आप देखने जा रहे हैं, कुछ अच्छी सफलता आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन में। कैंपस प्लेसमेंट में आपका जो शुरुआत तो थोड़ी ढीली रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे फरवरी के महीने में आते आते आपको अच्छी जो है ओपनिंग मिल सकती है। इसके अलावा कुछ अगर आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए या मैनेजमेंट की स्टडी के लिए या कोई भी शिक्षा के लिए अगर आप विदेश में प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको फरवरी के बाद कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और ख़ासकर आपको मई के बाद काफ़ी अच्छे मौके मिल सकते हैं, आप बाहर अप्लाई करने के, वहाँ से भी कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो काफ़ी बढ़िया रह सकती है। कुछ शुरुआती संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, आपके अधिकारी के साथ या आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ है, आपको बना के चलना होगा, ये धीरे धीरे आपके लिए सहज होता चला जाएगा। आप जल्दी ही अपने आप को अपनी सिचुएशन में ढाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए काफ़ी गंभीरता चाहिए। देखिए, गंभीरता नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर सकते हैं, अटके हुए महसूस कर सकते हैं। बार बार परिवर्तन करना भी एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो ग्रह गोचर है, जो लंबे ग्रह गोचर है, जैसे शनि अभी यहीं पर रहेंगे आपके दशम भाव में, इसके अलावा राहु केतु भी आपके इसी भाव में रहेंगे, तो ये जो है आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें।
फोकस बना के चलें, अपने काम से काम रखें और जहाँ जा रहे हैं आपकी नई प्लेसमेंट हो रही है तो बहुत कुछ आपको सीखने की भावना से जाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ सीख पा के उसको आप अपने लिए अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य स्थान से भी आपको करियर के लिए ऑफ़र मिल सकता है, प्लेसमेंट के ऑफ़र मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ आपको क्या कहते हैं स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, स्थायित्व की कमी देखी जा सकती है। तो कुछ उतार चढ़ाव इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। मई के बाद आप देखेंगे कि कुछ अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिले, कुछ मैच्योरिटी आपके भीतर देखी जा सकती है, अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे। आप अगर लाभ के लिए ज़्यादा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप ये समझ पाएंगे कि कहीं पे भी आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। देखिए, शुरुआती कभी भी करियर में आप ये लाभ को देख के ना करें। अगर आप इस उद्देश्य से जाएंगे कि आपको इतना मिल जाए पैकेज या इतना आपको लाभ मिल जाए, तो आप अपने काम पे ज़्यादा, अपनी दूसरी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। एक तरह से आपका फोकस जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, तो इस पर ज़्यादा ना सोचें। आपको अगर कुछ अच्छा मौका मिल रहा है तो उसमें अपनी काबिलियत को दिखाने का मौका आपको मिलेगा, तो उसे ज़रूर दिखाएं। ओवर एक्सपेक्टेशन से आपको बचना होगा, ओवर इमेजिनेशन से आपको बचना होगा। इसके अलावा फरवरी के बाद अगर हम बात करें, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल की बात करें, तो उसमें कुछ अच्छे आपको जो है एक मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। कुछ आपको नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, अधिकारी का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ अपनी उपलब्धि के बल पे आप अपने अधिकारी को इम्प्रेस कर पाएंगे। शुरुआत थोड़ी डीले रह सकती है, कुछ संदेह की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। ये सब कुछ आपकी एफर्ट, आपकी ईमानदारी, आपके सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है। जितने आप सिंसियरिटी एफर्ट दिखाएंगे, सिचुएशन आपके पक्ष में धीरे धीरे बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे शुरुआत से ही ऐसा हो जाए तो वो अभी संभव नहीं है। तो आपको काफ़ी फोकस बना के चलना है। इसके अलावा जैसे ही बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में होंगे, जैसे अप्रैल की बात करें, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो कुछ मूडीनेस आपको देखा जा सकता है कि मूड से आप अपना काम करेंगे, लेकिन कुल मिला के अपने काम को अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। शनि अपनी राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे और यहाँ पे पूर्व भाद्रपदा यानी बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे और बृहस्पति आपके लगन में आएंगे, तो एक अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा। एक सिंसियरिटी देखी जा सकती है अपने काम को लेकर, साथ ही कुछ लापरवाही भी देखी जा सकती है, कुछ आलसपन भी देखा जा सकता है। मई से लेकर अगस्त की बात करें या जून जुलाई तक की बात करें तो कुछ आलसपन की वजह से काम को आगे टालते नजर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको नहीं दिखाना है, नहीं करना है इस प्रकार का। और अगर आप अपने काम को लेके कहीं और भी किसी और जॉब के लिए भी प्रयास करेंगे, अपने काम को लेकर आपको संतुष्टि नहीं है, तो भी आपको सेम सिचुएशन, सेम परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह गोचर अपने स्थान में ही रहने वाले हैं। जो राहु केतु है या शनि है या बृहस्पति है, लंबे समय तक अपने स्थान में रहते हैं, तो ये बदलना एक सोल्यूशन नहीं। हाँ, कुछ अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। लेकिन कुल मिला के बात करें तो आपको 2024 में काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे आपको अपने करियर पर स्टैब्लिश करने का, अपने आप को दिखाने का। ज़रूरत है सिर्फ आपकी सिंसियरिटी और सीरियसनेस की। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए जो है 2024 का साल जो है कैसा रहेगा। देखिए, शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रहेगी। आपके जो कारक ग्रह हैं यानी आपके स्टार प्लैनेट है शनि, आपके दशम भाव में मूल त्रिकोण राशि में है, तो शनि को आप प्रसन्न कर लीजिए। शनि को आप प्रसन्न कर लेंगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके लगने सप्तम भाव में, तो अच्छा आप दृष्टि डाल रहे हैं आपके लगन में ही, तो बहुत अच्छा आपको जो है सपोर्ट मिलना है आपके लगनेश से। लेकिन क्योंकि लगनेश शुक्र आपके छठे भाव के भी स्वामी है, जो रोग ऋण को दर्शाता है, तो कुछ विरोधी के कारण समस्या देखी जा सकती है, उनके कारण अवरोध, रुकावट देखा जा सकता है, कुछ नुकसान भी देखा जा सकता है। साथ ही बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर ही रहे हैं, उनकी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है, तो इस प्रकार की कुछ समस्या देख सकते हैं। किसी विरोधी के कारण कुछ आपको नुकसान भी हो सकता है। कुछ प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, आपकी उम्मीद ज़्यादा रह सकती है, लेकिन उसके अनुसार आपको परिणाम तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ किया है लेकिन उसके बदले में बहुत कम आपको मिल रहा है, तो इस प्रकार का कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, दृष्टि भ्रम देखा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास कुछ मौके आ सकते हैं, कुछ ऑफर आ सकते हैं, लेकिन सही निर्णय लेने की क्षमता में कुछ कमी, गिरावट देख सकते हैं। देखिए, केतु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक सही निर्णय लेने की दिशा में नहीं काम कर पाते हैं, तो बहुत ही कन्फ्यूजन या मति भ्रम रह सकता है। इसके अलावा आप अगर दूसरी जॉब के लिए प्रयास करें तो उसके लिए शुरुआत में काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, लेकिन फरवरी मार्च में कुछ गिरावट के साथ देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आप कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। कुछ उतार चढ़ाव के साथ आपकी शुरुआत होगी, लेकिन शुरुआत काफ़ी बेहतर होगी। इसके अलावा स्थान का परिवर्तन का सोच रहे हैं तो उसके लिए
आपको टेम्परेरी कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप अपने स्थान से बाहर अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए अभी शुरुआत में या कुछ आप कह सकते हैं मध्य 2024 तक, जुलाई तक समय आपके अनुकूल नहीं है। तो जैसे ही 3 मई को बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से कुछ रिजल्ट देखने आपको मिलेंगे। कुछ आपको आपके जॉब में कुछ रिलेटेड अचानक कुछ ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है, कुछ रुकावट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस में कुछ अच्छी पॉजिटिव वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, केतु आपको एक प्रकार से मति भ्रम कर रहे हैं, आपको जो है आपके दिमाग में दुनिया भर का कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बृहस्पति कुछ बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो ज़रूरत है केतु और बृहस्पति का बैलेंस बनाने के लिए। उसके लिए केतु को सिर्फ आप एक अध्यात्म के जरिए या आप एक जाप के मंत्र के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है केतु को कंट्रोल करने का। साथ ही आपकी डिज़ायर्स जो हैं, आपकी इच्छा जो है, एक प्रैक्टिकल वे में होनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर रखना और उसको फॉलो करने के लिए शॉर्टकट अपनाना केतु को अपना दुश्मन बनाने के बराबर है, क्योंकि केतु जब परिणाम देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचते, बहुत ही सडन और फास्ट परिणाम देते हैं। तो इसलिए आप अध्यात्म की शरण में जाएं, मंत्र जाप करें। जब भी आपको लगे कि आपको मानसिक स्ट्रेस है, तनाव है, या कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मेडिटेशन करने बैठ जाएं, कुछ 5 मिनट ध्यान करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक प्रकार की नई स्फूर्ति और एक नई प्रकार की कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके जो करियर में कॉन्स्टेंट, एक स्टैग्नेंट, एक प्रोग्रेस आप देखेंगे कि एक स्टेबल प्रोग्रेस आप देख पाएंगे, क्योंकि शनि जो है आपके कारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रह, कहते हैं स्टार प्लैनेट है आपकी कुंडली के। तो शनि आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। यदि आप शनि को बल देंगे तो आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, आपको एक प्रकार से अच्छी ग्रोथ भी देंगे। शनि आपके जो है भाग्य के स्वामी हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और जैसे ही आपके एकादश भाव के स्वामी द्वादश भाव से निकल के लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो उसमें आप अच्छी तरक्की देख पाएंगे। तो अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की। व्यवसाय के लिए 2024 वर्ष कैसे रहेगा। देखिए, आपके लग्नेश सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश अष्टम भाव में सूर्य के साथ और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं मंगल। शुरुआत तो थोड़ी ढीली रह सकती है, कुछ गिरावट के साथ देखा जा सकता है। हालांकि आपके लग्नेश आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। कुछ नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए रुक जाए। जैसी सप्तमेश की पोजीशन यानी फरवरी मार्च तक कुछ ठीक होती है, तब आप अपने जो व्यवसाय में नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश से भी कुछ अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। विदेश में चांसेस के लिए या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, डील हासिल करने के लिए स्ट्रगल देखा जा सकता है। शुरुआत में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप कांस्टेंट यानी लगातार प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप ये मान के चलिए, जब भी कोई ग्रह विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं तो आपको शुरुआती असफलता के साथ आपको सफलता मिलती है। तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता में कुछ गिरावट देख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि केतु की वजह से। लेकिन जैसे ही बृहस्पति मई में आपके लगन में प्रवेश करेंगे तो कुछ अच्छे आप प्रोग्रेस देख सकते हैं, व्यवसाय को एक्सपेंड बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप स्थान से बाहर भी जा सकते हैं। इसके अलावा सेविंग्स में कुछ अच्छी वृद्धि देख सकते हैं, खासकर फरवरी मार्च के बाद। उसके बाद आपके फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो उसमें भी कुछ अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिला के मध्य जो है वर्ष के बाद ही 2024 के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। संतुष्टि की थोड़ी कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। कुछ रिस्क लेने से आप कतरा सकते हैं, या तो बिल्कुल रिस्क लेंगे या तो बिल्कुल ही पीछे हट जाएंगे। तो प्रोजेक्ट क्या लेना है, किसके संदर्भ में आपको रिस्क लेना है, ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आधार पर आपको आपके जो व्यवसाय उसका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है, उसका भविष्य डिपेंड करता है, उसका सक्सेस और सफलता डिपेंड करती है। तो इसकी वजह से कोई गलत जगह ना फंस जाए, तो बहुत सोच समझ कर आपको कोई भी डील या प्रोजेक्ट साइन करना है। पूरे साल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि शुरुआत तो अगर छोड़ दें तो उसके बाद शुरुआत के 2-1 महीने छोड़ दें तो उसके बाद का आपके लिए कांस्टेंट लगातार प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जब आपके सप्तमेश जैसे ही पोजीशन उनके नवम भाव में आएगी तो फरवरी मार्च के बाद कुछ अच्छी डील आप हासिल कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से भी आपको मदद मिलेगी। अब तो जो उनके द्वारा अवरोध देखने को मिल रहा है वो भी धीरे धीरे दूर होगी। तो पूरा साल आपके व्यवसाय के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। देखिए, प्रेम संबंध की बात करें तो कुछ ना कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। केतु आपको कभी भी सांसारिक सुख देने के लिए कभी भी आतुर नहीं होते हैं। केतु से आप कभी भी कुछ सांसारिक सुख या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए कुछ डिजायर्स आप हासिल नहीं कर सकते हैं। केतु अगर देंगे तो बहुत ही लिमिटेड देंगे, उसमें भी इतना एक्सपीरियंस आपका खराब देंगे कि आपका मन वहां से उच्चाट हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में
कई प्रकार के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कई प्रकार के कुछ ऐसे व्यवहार देखने को मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। एक स्टेबिलिटी की कमी तो देखी जा सकती है, साथ ही कॉन्फिडेंस की कमी, विश्वास की कमी देखी जा सकती है। एक पल में आपका मन उच्चाट हो सकता है और एक पल में आप सोचते हैं कि आपने जल्दबाजी करी डिसीजन लेने में। पंचमेश अभी अष्टम भाव में गोचर करे तो शुरुआत बिल्कुल ही अच्छी नहीं रह सकती, कुछ सामान्य स्थिति देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। साथ ही एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की भी कोशिश करेंगे तो उसमें भी तनाव, तर्क वितर्क या गुस्सा या क्रोध या ईगो क्लैश देखी जा सकती है। ये बहुत बड़ी समस्या आपको अपने रिलेशनशिप में देखी जा सकती है। तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ एक बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आप इसे बाहर निकल आएँ, क्योंकि कुछ जैसे मैंने बताया कि केतु तो अभी यहाँ पे लंबे समय तक रहेंगे। तो फिलहाल अभी आपके जो पंचमेश की पोजीशन स्टार्टिंग में 2024 के बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। धीरे धीरे इनके जो पोजीशन में परिवर्तन होगा। जैसे ही आपके बुध आपके नवम भाव में आते हैं, फरवरी मार्च के बीच में कुछ अच्छा पॉजिटिव आप एक कम्युनिकेशन एक्स्टैब्लिश अपने पार्टनर के साथ देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक प्रकार की कॉपरेशन, सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। देखिए, ये बात आप समझते हैं, आपके पार्टनर नहीं समझेंगे। जब आपके पार्टनर समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो एक बेहतर तालमेल, एक बैलेंस की कमी देखी जा सकती है जो राहु केतु की वजह से हो सकती है। इसके अलावा जैसे ही मैंने बताया कि आपके बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे, तो कि शुरुआत आपकी भरणी नक्षत्र से रहेगी, कृत्तिका नक्षत्र से रहेगी, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र के साथ ही जो बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश करेंगे, पूरे साल इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक बनी रही है। यानी अप्रैल के बाद बात करें, जून जुलाई की बात करें, तो एक सकारात्मकता आपके जो दिमाग में देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप कुछ एक मैच्योरिटी दिखा सकते हैं अपनी तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको 100% अगर कहीं सेटिस्फेक्शन मिल जाए रिलेशनशिप में, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही आप इसे कह दे सकते हैं असंभव है। केतु इस प्रकार की कोई भी सिनेरियो, कोई भी परिस्थिति का निर्माण नहीं करने देगा, क्योंकि केतु का काम है कि आपको सच्चाई से अवगत कराना। आप जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही वो व्यक्ति आपके बारे में सोचे। तो कुछ इस प्रकार की सच्चाई या कुछ इस प्रकार के परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है जो आपको अपने ऊपर सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आप फिलहाल आप क्या चाहते हैं। तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इमोशनली बिल्कुल भी आप कहीं पे भी इन्वॉल्व ना हो, प्रैक्टिकली होकर सोचेंगे तो ही आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी देख पाएंगे, वरना आप अपनी ज़िंदगी का स्टेबल एक बैलेंस खराब कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सोच समझ के करना है। प्रेम विवाह की चर्चा मई के बाद ही कुछ सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप खुद पे डिसीजन तो नहीं ले पाएंगे, आप दूसरों पर डिपेंडेंट रह सकते हैं कि उनकी सलाह क्या है। जैसे कई लोग होते हैं कि उनको कन्फ्यूजन रहती है कि मैं क्या करूँ इस डिसीजन को लेकर, तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से वो पूछते हैं कि मैं इसके लिए क्या करूँ। देखिए, आपकी जीवन का जो एक्सपीरियंस है, आपके आसपास के लोगों के जीवन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है और उनमें मिलने वाले व्यक्ति भी बिल्कुल अलग है। देखिए, आप किसी दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से अपने लिए, अपने जीवन का निर्णय लेना, ये कुछ ठीक नहीं है। हो सके तो प्रैक्टिकली कोई सोचे। जितना ज़्यादा आप अध्यात्म और मंत्र जाप की तरफ जाएंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपके भीतर एक निर्णय लेने की क्षमता जागृत हो रही है, क्योंकि बिना उपाय के राहु केतु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में सोचना होगा। अब बात करेंगे विवाहित दंपति की। तो विवाह जीवन की बात करें तो बहुत ही खुशगवार शुरुआत रहने वाली है। हालांकि कुछ ससुराल पक्ष की कुछ दखलंदाजी देखी जा सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट या चोट इत्यादि का भय बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग के बीच में एक मध्य में एक बॉन्ड देखी जा सकती है, मधुरता देखी जा सकती है, प्रेम संबंध देखा जा सकता है। ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा। कुछ उतार चढ़ाव तो ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग के बीच में एक प्रकार की कोऑपरेशन देखी जाती है। खासकर आपके मध्य बात करें 2024 की या मई के बाद की बात करें, तो जैसे बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोगों के बीच में एक मधुरता बढ़ती जा रही है, मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी है, तो ससुराल पक्ष से कुछ न कुछ तनाव, दखलंदाजी भी लगातार देखने को मिल सकती है। परिवार वालों के साथ और आपके जीवन साथी के बीच में भी तालमेल में थोड़ा गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी दोनों साथ साथ चलेंगे। तो अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो केतु को आपका उपाय करना होगा। कुछ निराशा देखी जा सकती है इसके संदर्भ में। शुरुआत तो थोड़ी ढीली रह सकती है, जैसे ही सब पंचमेश की स्थिति ठीक होती है फरवरी मार्च के भीतर कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, लेकिन संघर्ष देखा जा सकता है। उपाय करना पड़ेगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं है।
इसके अलावा आपको संतान पक्ष से निराशा और असंतोष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके और आपके संतान के बीच में एक प्रकार का गैप या डिस्टेंस देखा जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों एक विपरीत दिशा में जा रहे हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से उम्मीद बना के रखे हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। दर्शकों, मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करें। देखिए, आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना है। यदि आपको कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड समस्या है, व्यवसाय में कोई समस्या है, नौकरी में कोई समस्या है, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो 21 शुक्रवार को आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके श्री सूक्त का पाठ करना है। उसके बाद सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, उसके बाद उसे गरीब कन्याओं में बांट दें। आप देखेंगे कि 21 शुक्रवार अगर आप करेंगे तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी होती जा रही है और ये बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय है। आप इसे ज़रूर करें। राहु केतु के लिए आप गणपति जी का जाप करें, कुत्ते को भोजन जरूर खिलाएं, हफ्ते में एक बार कम से कम बुधवार को जरूर खिलाएं। इसके अलावा रेगुलरली आपको 108 बार ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना है। राहु यदि आप कुछ परेशानी दे रहे हैं या बृहस्पति संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उसका एक ही उपाय है, आप या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर उपाय है, इसे नित्य करते रहिए। ये मत सोचिए कि मुझे कितना करना है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।